सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मोहम्मद व अला आले मोहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिराम क़द्र हज़रात, आप इस सर्द रात में 2 बजे तक बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बस दुआ यह है कि अल्लाह आपके इस बैठने को अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। ये किसी खिताब का वक्त नहीं, बल्कि खिताब पे अताब का वक्त है। मैं किसी खिताब की नीयत से हाजिर नहीं आया। जिस मोहब्बत के साथ मुझे अहले जलसा ने, अहले खाना ने आवाज लगाई थी, मैं उनकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गया। आप हजरात को जितना सुनना था अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन चुके हैं। नकीब की निकाबत, खतीब की खिताबत, नात गो हजरात की नातगोई से अपने कुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा चुके, और आपकी समाअत का पैमाना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो लबरेज हो चुका है, भर चुका है। मजीद उसमें कुछ उड़ेलने की मैं कोशिश करूंगा तो पैमाना छलक पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका लबरेज पैमाना छलकाया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की ये बज़्म मोहब्बत अहले खाना ने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सजाई थी, रचाई थी, बसाई थी। हर आने वाले ने अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से अपनी गुफ्तगू का उन्वान मुकर्रर किया, मुंतखब किया, और उसी उन्वान के तहत उन्होंने खिताब फरमाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, उसी को ज़हन में रखते हुए मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक जुज़ का आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप उसका तर्जुमा सुन लें। मैं तकरीर नहीं करूंगा, तर्जुमा करने की इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, भला उस रब का तुम कैसे इनकार करोगे इस हाल में कि तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद ना था, तुम्हारी कोई हस्ती ना थी, तुम्हारा कोई अता और पता और ठिकाना ना था। फ़अहयाकुम, तो उस रब ने तुम्हें जिंदगी अता की है। अपने रब का कैसे इनकार करोगे कि तुम्हारा वजूद ना था, रब ने तुम्हें वजूद अता किया। तुम्हारी कोई हस्ती ना थी, रब ने तुम्हें हस्ती अता की। तुम्हारा कोई अता और पता ठिकाना ना था, तो रब ने दुनिया में तुम्हें जिंदगी अता की। और आप इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस फिक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब तक दुनिया में है जो चाहो कर लो, कल को मर जाएंगे, सारी ख्वाहिशात दफन हो जाएगी। इसलिए ये फिक्र है कि जान है तो जहान है, जान है तो दुनिया की रंगीनियां हैं, जान है तो दुनिया की रानाइयां हैं। इसलिए जो चाहो इस दुनिया में कर लो, मरकर कब्र में गए सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। मगर कुरान कहता है तुम्हारा वजूद ना था, फ़अहयाकुम, रब ने तुम्हें जिंदगी अता की। सुम्मा युमीतुकुम, जिंदगी के बाद फिर तुम्हें मौत देगा, और मौत ये आखिरी मंजिल नहीं,
कुरान कहता है सुम्मा इलैहि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद तुम फिर जिंदा किए जाओगे, मौत के बाद फिर जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसी रब की तरफ पलट कर जाना, उसी रब की बारगाह में जाना है। जिंदगी ना थी तो रब ने तुम्हें जिंदगी अता की, जिंदगी के बाद सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, और मौत ही आखिरी मंजिल है। सुम्मा युहयीकुम, तुम फिर जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और रब ही के हुजूर जाना है, रब ही की तरफ पलट कर जाना है, अपने रब की बारगाह में जाना है। आखिरी मंजिल बारगाह इलाही है, रब की बारगाह में जाना है ना। मरकर मामलात खत्म नहीं होते, अरे मरकर मामलात खत्म हो जाते तो ये कब्र में सवालो जवाब किससे हो रहा है? हम दुआएं करते हैं ना, मौला हमारे मरहूमीन को अज़ाब कब्र से बचा, तो ये दुआएं किस लिए? और अगर बात इतनी भी नहीं तो आप कब्रिस्तान जाते हो ना, जाते कि नहीं जाते? बोलिए, किसी की मैयत पे तो जाते ही होंगे, तो जाते हैं या कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो कुछ बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसका माना क्या है भाई? ए कब्र वाले तुझ पर सलामती हो, ए कब्र में रहने वाले तुझ पर सलामती हो। हमारा ये सलाम करना कि कब्र वाले तुझ पर सलामती हो, सलामती की दुआ का करना इस बात की दलील है कि कब्र में भी जिंदगी है, जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और है। कब्र में भी जिंदगी है लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और है। इस दुनिया से कब्र की दुनिया में जाने का नाम मौत है। मौत का मतलब इंतकाल, और इंतकाल कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। गुफ्तगू मेरी दराज हो रही है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हमारी जिंदगी अल्लाह की अता करदा जिंदगी है। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है ना, उसी अल्लाह की बिछाई हुई धरती पे चलते हो ना, उसी अल्लाह के नीलगु आसमां की छत्र छाया में जिंदगी गुजार रहे। ये आंखों में नूर तुम्हारे रब ने दिया, जबान में गोयाई तुम्हारे रब ने दी, बाजुओं में ताकत तुम्हारे रब ने दी, चलने की ताकत तुम्हारे रब ने दी। हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा उस रब के एहसान तले दबा हुआ। रब का एहसान है ना। अगर आंखों से अंधा पैदा कर देता तुम रब का क्या बिगाड़ लेते? कुछ कर सकते थे? ये तो रब का एहसान है कि उसने आंखों में नूर दिया। रब का एहसान है कि जबान में गोयाई दी है। रब का एहसान है कि हमें दुनिया में पैदा किया। रब का एहसान है कि जिंदगी गुजारने के वसाइल फराहम किए। उसी रब की धरती पर चलते हो, उसी रब की पैदा करती हवाओं से तुम सांस ले रहे हो। जिंदगी का लम्हा लम्हा रब के एहसान तले दबा हुआ है। और दुनिया में जब कोई इंसान एक मर्तबा एहसान करता है तो एहसान मंद हजरात उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। एक एहसान को जिंदगी भर याद करते हैं, तो जिस रब के एहसानात बेशुमार हैं उस रब को हमें कितना याद करना चाहिए। कभी करते हैं अपने रब को याद करते हैं? नहीं करते। और मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि बोलिए, नहीं करते हैं।
तो होश के नाखून लें, अपने रब को याद करें, उसका शुक्र अदा करें, उसके एहसान को याद करें, इसलिए कि तमाम सफर की सऊबतों से गुजरकर आखिरी मंजिल रब की बारगाह है, रब के हुजूर जाना है। अब कौन सा चेहरा लेकर जाना है, फैसला तुम्हें करना। एहसान मंदों का चेहरा लेकर जाना है या एहसान फरामोश बनकर जाना है, फैसला तुम्हें करना है। एहसान मंद बनकर जाना चाहते हो तो मुस्तफा की शरीयत पर चलो, और एहसान फरामोश बनकर जाना चाहते हो तो फिर अपनी तबीयत पर चलो, इस सोच के वहां जो होगा देखा जाएगा। तो फिर इंतजार करो उस दिन का जहां कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई मददगार ना होगा, कोई हामी और नासिर ना होगा। याद रखो आखिरी मंजिल रब की बारगाह में जाना है। यहाँ तो एहसान फरामोश देखकर रास्ता बदलते हैं ना, वहां तो रास्ता बदलने का भी मौका ना मिलेगा, वहां कोई गलियां नहीं मिलेगी। रब की बारगाह में जाना है, रब की बारगाह होगी सामने, तुम होगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि रब के हुजूर कौन सा चेहरा लेकर जाएं, एहसान मंदों वाला या एहसान फरामोशों वाला। एहसान मंद बनकर जाना चाहते हो तो फिर मुस्तफा की शरीयत को अपनाओ, और एहसान फरामोश बनकर ही जाना चाहते हो तो फिर अपनी तबीयत पर चलो। इंशाअल्लाह वहां हम भी देख लेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात